राम राम साथियों, गोंदिया बालाघाट नैनपुर जबलपुर 231 किलोमीटर की रेल मार्ग को दोहरीकरण में परिवर्तित करने की स्वीकृति मिल चुकी है, जिस पर बालाघाट सिवनी लोकसभा की सांसद श्रीमती भारती पारधी ने जानकारी दी है। इसके साथ ही बैहर मलाजखंड से चिल्फी रायपुर नया रेल मार्ग। हालांकि पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भी चाहते थे कि लामटा से मलाजखंड नया रेल मार्ग निकाला जाए, लेकिन यह फिजिबल नहीं हुआ। फिर मलाज खंडचरी डोंगरी का सर्वे करवाना चाहते थे, जो कि फिजिबल रहा, और आज रिकॉर्डेंस इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वेक्षण का इंतजार कर रहा है। हालांकि वर्तमान सांसद व मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बैहर मलाज खंड को चिल्फी घाटी के रास्ते रायपुर से जोड़ने की बात कह रहे हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं लाइव वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, गोंदिया और जबलपुर के बीच डबल लाइन निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। विवरण इस प्रकार है, देखिए। यह खंड गोंदिया से हावड़ा मुंबई हाई डेंसिटी नेटवर्क HDN तथा जबलपुर में इटारसी वाराणसी रूट से जोड़ता है। वाराणसी प्रयागराज से चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद के लिए सबसे छोटा रेल मार्ग उपलब्ध कराता है। परियोजना के विवरण इस प्रकार है। कुल रूट की लंबाई 231 किलोमीटर है। ट्रैक की लंबाई 258 किलोमीटर है। अनुमानित लागत 5,236 करोड़ रुपए है। परियोजना पूर्ण करने की अवधि 5 वर्ष की तय की गई है। प्रभावित जिले गोंदिया महाराष्ट्र, जबलपुर मंडला सिवनी बालाघाट मध्य प्रदेश। वन्य जीव अंडरपास एवं फेंसिंग हेतु 450 करोड़ रुपए अलग से प्रावधान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण पुल नर्मदा जी पर जमतारा परसवाड़ा पर बनेगा। 65 बड़े पुल बनेंगे, 369 छोटे पुल बनेंगे, 28 लेवल क्रॉसिंग बनेंगी, 88 ROB रोड अंडरब्रिज बनेंगे। इसका लाभ अधिक यात्रियों एवं मालगाड़ियों के संचालन में सहायता देगा। रामेश्वरम, मदुरई, अयोध्या धाम, काशी जी, प्रयागराज आदि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों से बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच टाइगर रिजर्व, धुआंधार जलप्रपात आदि पर्यटन स्थलों को बेहतर पहुंच मिलेगी। पावर प्लांट, अयोध्या निर्माणी, खदानों जैसे आर्थिक केंद्रों को लाभ मिलेगा। अतिरिक्त 7.6 मिलियन टन प्रति वर्ष माल परिवहन क्षमता होगी। प्रति वर्ष लगभग 16 करोड़ किलोग्राम CO2 की बचत होगी। लगभग 63 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। लॉजिस्टिक लागत में लगभग 350 करोड़ प्रति वर्ष की बचत होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ केंद्रीय नेतृत्व को, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, जिनके माध्यम से हमारे जिले को एक बहुप्रतीक्षित मांग मिली है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। निर्वाचन के समय भी, जब चुनाव प्रचार के समय भी, जब मुझे मेरी प्राथमिकताएं पूछी जाती थी, तब मैंने उसमें बालाघाट गोंदिया से जबलपुर रेल लाइन को प्राथमिकता दी थी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रही है, तब हमारे जिले को फायदा मिला है। जब अटल जी की सरकार थी, तब हम नेरोगेज से ब्रॉडगेज में आए थे, और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तब हमको हमारे जिले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। और सबसे बड़ी बात, सेवा तीर्थ की पहली कैबिनेट की बैठक में हमारे जिले को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सौगात मिली है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे जिले के लोगों को इतनी बड़ी सौगात आदरणीय हमारे नेतृत्व ने दिया है। किन किन समयों पर आपने ये मांग रखी थी सदन के पटल पर? कब अपनी मांग आपने प्रस्तुत की थी, और आज जब प्रतिसाद मिला है तो किस तरह का लग रहा है कि अब आगे और क्या करना चाहेंगी? ये सच है कि जब हम यहाँ से निर्वाचन के बाद पहली बार गए, कुछ दिन तो समझने मुझे लगा था, 3-4 महीने, प्रक्रिया क्या होती है, कार्यवाही कैसी होती है, क्या होती है। लेकिन जब भी पहला मौका मिला था तो शून्यकाल में भी मेरा पहला प्रश्न यही था। उसके बाद जब पिछला बजट आया, तो बजट में भी जब अनुदान की मांगों के लिए मैंने रेल पर ही बात की थी, और रेल पे तब भी मैंने अपने इस बहुत सी मांगों के साथ में गोंदिया से बालाघाट के डबल लाइन की बात की थी, और अन्य बातें भी उसमें रेल के लिए थी। लेकिन सबसे पहले जब पत्र के माध्यम से मैंने 2024 में ही माननीय रेल मंत्री जी को निर्वाचन के बाद पहली बार ये पत्र दिया था। फिर अश्विनी वैष्णव जी का मुझे रिप्लाई भी आया था। उनके राज्य मंत्री नवनीत जी बिट्टू जी हैं, उनका भी रिप्लाई आया था कि इस पे हम विचार कर रहे हैं और इस पे हमारी सर्चिंग शुरू है। मैंने शून्यकाल के दौरान तो उठाया था, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी कि मुझे तो चाहिए था, इसलिए मैं लगातार लगी रहती थी।
और 377 एक जो प्रक्रिया होती है जिसके क्वेश्चन हम देते हैं, जो हमको बोलने का मौका नहीं मिलता और लिख के हमको वहां जमा करना होता है, उसमें भी मैंने लगाई थी, उसका भी जवाब आता है, तो उसका जवाब भी मुझे आया था। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं रेल मंत्री जी से मिलती थी तो मैं अब बोलती नहीं थी, दूसरी मांगों के लेटर दे देती थी, लेकिन हमेशा मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती थी कि भाई साहब ये एक सौगात हमारे लिए जीवन रेखा है। मेरा जिला नक्सलाइट जिला कहलाता था, आज आपके मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के कारण नक्सल से हम मुक्त हुए हैं। तो ऐसी कुछ सौगात हमारे जिले को दीजिए कि हम भी और हमारी जनता और हमारा जिला भी, हम कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। जैसे आपने कहा कि चुनाव के समय मेरी प्राथमिकता थी, मैंने 3 प्राथमिकताओं को हमेशा रखा था। एक डबल लाइन, दूसरी सिवनी से बालाघाट रोड को मैंने हमेशा से कहा है क्योंकि जो हमारे लिए नित्य आवश्यकता है, और तीसरा मैंने कहा था कि हमारे पास उद्योगों की कमी है, और उद्योग नहीं लगने का कारण भी है कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। ना हमारे पास हवाई जहाज है जिससे हम जा सके, ना हमारे पास ट्रेनें अच्छी थी। आज ट्रेन भी में भी यदि अगर हमको लंबी दूरी की यात्रा करना है तो हमको समीपस्थ महाराष्ट्र गोंदिया जाना होता था। बसों के लिए भी रोड बहुत अच्छी नहीं थी। तो जब तक हम अपने जिले को कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ेंगे, चारों तरफ से रेल और अन्य संसाधनों से नहीं जोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर हम उद्यमियों को नहीं बुला सकते, और वो क्यों आना चाहेगा। इसीलिए मेरी प्राथमिकता रही है कि अपने जिले को हम पहले कनेक्टिविटी से जुड़े। जैसे आपने पिछले बार देखा होगा कि मुझे सीएम ने कहा था, तब मैंने कहा भी था कि एक और नई हम मांग चाहते हैं, लेकिन मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहती। हम मलाजखंड जो कॉपर का सबसे बड़ा हमारे पास मैग्नीज कॉपर हमारे यहाँ है, उसका भी एक मंशा सीएम साहब की भी है कि हम हमारे बैहर मलाजखंड को चिल्पी से रायपुर से नई रेल मार्ग से जोड़ें। तो इसके लिए आगे में देखेंगे। अब जब ये मेरी मांग पूरी होगी तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी हम आगे लगेंगे। निश्चित तौर पर बालाघाट की तस्वीर बदलेगी, और हम देख भी रहे हैं कि हमारा बालाघाट निरंतर तेजी से प्रगति कर रहा है, और जब सुविधाएं हमको मिल जाएगी तो हमारा बालाघाट दिन रात नहीं डबल उन्नति करेगा और आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट की जैसी संख्या भी हम कहें तो ये 5236 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। तो ये बनने में टाइम जरूर लगेगा, स्वीकृत हुआ है, निश्चित तौर पर बड़े और लंबी दूरी का है तो टाइम लगेगा, 2 से 2.5 साल, मुझे लगता है 3 साल से ऊपर भी लगेगा। लेकिन यदि अगर हमको ये सुविधा मिल जाएगी तो ये वाला जो रूट है ये बहुत शॉर्टकट रूट है, तो बहुत ना चाहते हुए हमको बहुत ज़्यादा ट्रेनें इस रूट पे हमको बिना मांगे भी मिलेगी। तो जब हमको ट्रेनें मिलेगी, यात्री ट्रेनें मिलेगी, मालगाड़ियाँ मिलेगी, तो हमारा जिला विकास के लिए आगे बढ़ेगा और दौड़ेगा। आज की तारीख को कैसे याद रखेंगे अपने कार्यकाल में? आज का दिन मेरे लिए सच में मेरे जीवन का स्वर्णिम दिन होगा। कल जैसे आप सबने देखा कि मैंने अपना जन्मदिन मनाया, और मुझे लगता है कि हमारे नेतृत्व ने, मोदी जी ने और अश्विनी वैष्णव जी ने यह तोहफा मेरे क्षेत्रवासियों के लिए मुझे दिया है। तो निश्चित तौर पर मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने जिले वासियों को कि सही में केंद्रीय नेतृत्व के कारण ही हम ये सब कर पाए हैं। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लेना चाहती हूँ। मेरा जो क्षेत्र है वो एक नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, जहां हमारी दोनों ही सरकार, चाहे प्रदेश की और आदरणीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद, वहां पर नक्सल की वारदातें जरूर कम होती है, लेकिन अभी भी पिछड़ा क्षेत्र वो कहलाता है। वहां पर रेल की कनेक्टिविटी के लिए नैरो गेज से ब्रॉड गेज अटल बिहारी जी के समय में हुआ है, लेकिन अभी वहां सिंगल लाइन होने के कारण कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि वहां पर रेल की ट्रैक को बढ़ाया जाए, और दूसरा वहां पर अध्ययन महत्वपूर्ण कदम दिखता है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ मांगों को रखना चाहूंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में गोंदिया से जबलपुर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिसका डीपीआर बनकर पहले ही तैयार हो चुका है। अब इसे जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है। इस परियोजना से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी अहम योगदान होगा।